हमारी वीडियो देखने वाले जो लोग हैं ना वो ऑलमोस्ट 80% उनमें से सैलरीड हैं। तो उनकी लाइफ में पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा डिडक्शन बन जाता है, वो भी हर महीने। सो अभी पीएफ में हुए कुछ चेंजेस जिसकी वजह से हमारे मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में फर्क पड़ने वाला है। अभी दिवाली के जस्ट पहले अक्टूबर में ईपीएफओ ने बड़े बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं। ये चेंजेस इतने बड़े हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नए पीएफ को ईपीएफओ 3.0 बोल रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस दोस चेंजेस, वी गोना डिकोड दोस चेंजेस एंड आई प्रॉमिस कि वीडियो के एंड तक आपको नए रूल्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहला हम कवर करेंगे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग चेंज है विच इज पार्शियल विड्रॉल का नया रूल। ये हमें 100% पैसे निकालने देंगे या 75%, इसकी सच्चाई क्या है। फिर हम सर्विस एलिजिबिलिटी के नए सिंप्लीफाइड रूल को डिकोड करेंगे, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। फिर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चेंज के बारे में कि जॉब लॉस के बाद आपको पैसे निकालने के लिए कितना वेट करना पड़ सकता है, उसका नया रूल क्या है एंड आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिर हम देंगे फाइनल वर्डिक्ट इन चेंजेस का कि इससे आपकी लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू ईपीएफओ 3.0। पार्ट 1, द विड्रॉल पजल। 100% और 75%। अब यार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो रूल है वो यही वाला है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मीडिया में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में हर जगह अलग अलग बातें चल रही है। ईपीएफओ ने बोला है ऑल मेंबर्स जो हैं वो अपने पीएफ अकाउंट से 100% तक का जो बैलेंस है वो विड्रॉ कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ में कंडीशन लगाई है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपको 25% जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। अब ये सुनकर आपका दिमाग घूम गया होगा कि यार 100% निकाल भी सकते हैं पर 25% मेंटेन भी करना है, लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इसी को हमें डिकोड करना है इस वीडियो में। तो यार देखो, ये है ईपीएफओ की कम्युनिकेशन का एक क्लासिक केस जहां पर एक सिंपल सी बात को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। इतनी कॉम्प्लेक्स सी बात है नहीं, बात है बहुत सिंपल सी कि आप अपने पीएफ का जो कॉर्पस है उसका मैक्सिमम 75% का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो यार ये 100% एलिजिबल अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ ने आपके पीएफ के टोटल कॉर्पस के 75% अमाउंट को एलिजिबल अमाउंट कंसिडर किया है, जो कि आप 100% निकाल सकते हो, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप पीएफ के टोटल कॉर्पस का 75% जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए, पहले आप अलग अलग रीजंस की वजह से आपके विड्रॉल पे लिमिट लगी थी। अब नए रूल के हिसाब से आप इस टोटल अमाउंट का 7.5 लाख यानी कि 75% विड्रॉ कर सकते हो। बचे जो आपके 2.5 लाख रुपए यानी कि 25%, वो आपके अकाउंट में लॉक हो जाएंगे एज मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस, जिसको आप पार्शियल विड्रॉल के नए रूल के हिसाब से टच नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज आवर ओपिनियन इन दिस? इज दिस न्यू रूल गुड और बैड? सो इन आवर ओपिनियन दिस इज बोथ गुड एंड बैड। यार बैड फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि मैं अपना पैसा ही नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे जरूरत है और मुझे पैसा चाहिए तो मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ? ये फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर्स को आइडियली मिलनी चाहिए। 75% निकालना है, 100% निकालना है जो पहले थी, लेकिन अब नहीं है। बट एक तरीके से देखा जाए, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है। यार देखो, हमारी आदत होती है जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है हम अपने रिटायरमेंट फंड पे ना सबसे पहले अटैक करते हैं। देखो अभी जो पैसा है पीएफ का आपके रिटायरमेंट के लिए, पर हम क्या करते हैं? घर में शादी है, पीएफ का पैसा निकाल लो। घर का रेनोवेशन कराना तो पीएफ का पैसा पड़ा तो है, वो निकाल लेते हैं ना। एक तरीके से ये ना हमारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो लाता है, जबरदस्ती का ही लाता है बेशक। दिस इंश्योर्स कि हमारा कुछ पैसा 25% ऑफ द टोटल कॉर्पस हमारा पीएफ का वो सेफ पड़ा है फॉर रिटायरमेंट। वो सेफ है, वो हमारा सेफ्टी नेट है, वो बढ़ता रहेगा और वो पड़ा रहेगा, उसे कोई नहीं छेड़ सकता, नॉट इवन यू। ये जो आपका सेफ्टी नेट है ये ईपीएफओ ने आपके लिए ही लाया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है एंड हम देखा जाए तो इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड चेंज एज वेल। पार्ट 2, द सर्विस रूल। सब कुछ सिंपल। अब यार इस चेंज के बारे में बात करते हैं जो है सर्विस रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये एक अच्छा चेंज है। पहले क्या होता था, पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको अपना पैसा निकालना होता था अगर पीएफ से, तो ना अलग अलग कारणों की वजह से आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होना पड़ता था। बेसिकली रायता फैला हुआ था। अगर आपको शादी के लिए पैसे चाहिए तो आपको मिनिमम 7 साल की सर्विस आपकी जरूरी होती थी। अगर आपको घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो आपकी मिनिमम 5 साल की सर्विस जरूरी होती थी। एजुकेशन के लिए अलग मैंडेट था, मेडिकल के लिए अलग था, मतलब इतना सब कुछ था कि आदमी ना इनके चक्करों में ही रह जाता था। अब एक सिंपल सा रूल हो गया। अब क्या किया ईपीएफओ ने, पुराने जो सारे रूल्स है ना उनको कर दिया स्क्रैप एंड एक बना दिया सिंपल सिंगल रूल। नया रूल कहता है कि आपको किसी भी तरह के विड्रॉल के लिए मिनिमम 12 महीने यानी कि 1 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दैट्स इट, दैट्स द रूल, सिंपल, नो कंफ्यूजन। मेरा ओपिनियन, आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर द एम्प्लॉयज। काफी सही चेंज है एंड इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा सिंप्लिसिटी। आपको 10 अलग अलग रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल की सर्विस आपकी हो गई है, आपको अपनी पार्शियल विड्रॉल करना है पीएफ का, आप एलिजिबल हैं, पीरियड, आप कर सकते हैं।
सेकेंड इज आपका अर्ली एक्सेस। ये जो नए और यंग एम्प्लॉयज है उनके लिए ना बहुत बड़ी राहत की बात है। पहले क्या होता था, आपने एक नई जॉब ज्वाइन करी, 2-3 साल बाद मान लो आपका घर खरीदने का प्लान बना, आपको डाउन पेमेंट करनी है या आपको किसी भी पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप अपने पीएफ के पैसे को टच कर ही नहीं सकते थे। अब 1 साल की सर्विस आपकी पूरी हुई एंड आप अपने पीएफ का 75% आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब यार इसमें तो हमें डिपार्टमेंट की जनरली तारीफ करनी होगी। दे हैव एक्चुअली सिंप्लीफाइड लाइव्स ऑफ crores of employees. Part 3, withdrawal frequency increased. अब यार एक अच्छा अपडेट है। पहले आप लाइफ में कितनी बार पैसा निकाल सकते हो उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब इसको काफी लिबरलाइज कर दिया गया है। पहले आप आपका एडवांस जो पीएफ है वो 3 बार निकाल सकते थे, लेकिन अब आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 बार पैसा निकाल सकते हैं, शादी के लिए 5 बार। आवर वर्डिक्ट, आई थिंक ये काफी सोचा समझा हुआ चेंज है। जिनके 2 या 3 बच्चे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने बच्चों के अलग अलग स्टेज पे, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के लिए पीएफ का पैसा यूज कर सकते हैं। शादी के लिए भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप पीएफ का सहारा ले सकते हैं। सो वी थिंक इट्स अ बिग विन। पार्ट 4, द जॉब लॉस रूल। अभी हमने बात करी एक ठीक ठाक चेंज के बारे में और 2 अच्छे चेंजेस के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चेंज के बारे में, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। ये रूल है, ये जो चेंज है वो है जॉब लॉस के बाद पीएफ और पेंशन के जो पैसे हैं उससे रिलेटेड। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले क्या रूल होता था? पहले का रूल बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल था। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, अगर आप 1 महीने तक जॉबलेस हैं, तो आप अपने पीएफ का 75% ऑफ द अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते थे। अगर आप 2 महीने तक जॉबलेस है तो आप 100% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकते थे पीएफ का एंड अपना अकाउंट क्लोज कर सकते थे एंड आपका पेंशन वाला पार्ट भी वहां सेटल हो जाता था। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था जिनकी नौकरी अचानक से चली जाती थी। उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक फाइनेंशियल कुशन मिल जाता था। अब क्या रूल हो गया है? अब ये जो कुशन है वो आपसे छीन लिया गया है। अब हो गया इंतजार काफी लंबा। अब फाइनल पीएफ सेटलमेंट जो है आपको, अगर आपकी नौकरी छोड़ने के बाद अपना पूरा पैसा, पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 12 महीने यानी पूरी 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पेंशन विड्रॉल जो है आपकी पेंशन यानी कि ईपीएस वाला अमाउंट निकालने के लिए आपको 36 महीने यानी कि पूरे 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट इज आवर ओपिनियन ऑन दैट? वी थिंक इट्स अ वेरी हार्श एंड इम्प्रैक्टिकल मूव। यार ये चेंज आखिर लाया क्यों गया? सरकार या ईपीएफओ की शायद ये इंटेंशन नहीं थी। शायद वो चाहते थे कि लोग नौकरी चेंज करते टाइम पीएफ का पैसा ना निकालें, अपना पीएफ का अकाउंट बंद ना करें, उसमें पैसे लगाए रखें एंड रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस बढ़ाते रहे। ये सब बातें यार शायद पेपर्स में काफी अच्छी लगती हैं, काफी प्रैक्टिकल लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। अब आप खुद सोचो, एक मिडिल क्लास इंसान जिसकी नौकरी अचानक से चली जाती है, उसके बच्चों की फीस है, घर का रेंट है, अपना खर्चा पानी है, ये सब करने के लिए उसकी शायद जो सेविंग्स है 1 महीना 2 महीना चल जाएंगी। उसके बाद वो डिपेंडेंट होता है अपने पीएफ के पैसे पे, जिसके लिए भी अब उसे 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इन आवर ओपिनियन इट इज क्वाइट हार्श। यार ये रूल की वजह से ना क्या होगा कि ना हाई इंटरेस्ट वाले लोन लेने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके चक्कर में लोग ज्यादा लोन की तरफ फंसेंगे। एक तरफ तो आप उनके खुद के पैसे उन्हें नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उन्हें खुद लोन शार्क्स के पास भेज रहे हो। ये जो रूल है ये ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। जिस इंसान की नौकरी एकदम जाती है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, उसे अपनी आगे की प्लानिंग करनी होती है, ना कि 12 महीने का इंतजार करना होता है। सो यार ये जो पूरा अपडेट है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यही लगा। अब यार और भी ऐसे रूल्स है जो ईपीएफओ की साइड से आए, जो कि इस अक्टूबर में नहीं आए लेकिन वो पिछले 1 से 1.5 साल में आए, उसे भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा ओवरव्यू इस पूरे रूल्स का मिल जाए। पार्ट 5, ऑटो क्लेम सेटलमेंट। अब यार मेरे को लगता है ये पूरे अपडेट का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर है। ईपीएफओ ना एक ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम ला रहा है। अब आप सोचो, आपने ऑनलाइन क्लेम के लिए फाइल किया एंड सीधा आपके फोन पर मैसेज आ गया, योर क्लेम हैज बीन सेटल्ड एंड द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। अब यार जिन्होंने भी लाइफ में कभी पीएफ निकालने की कोशिश करी है, इस रूल को अप्लाई करेंगे अगर वो, इस रूल का काफी फायदा वो अप्रिशिएट करेंगे। अब यार देखो, लाइफ में 2 बार मैंने पीएफ विड्रॉ करा है, दोनों बार काफी पेनफुल रहा है वो प्रोसेस। अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया इन लोगों ने तो काफी बड़ा फायदा होगा, काफी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अब यार ये काम कैसे करेगा? अगर आपका केवाईसी यानी कि आपका पैन, आपका आधार एंड आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके यूएन से लिंक्ड है, तो कुछ स्पेसिफिक जो क्लेम्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो ऑटो क्लेम है इनकी अभी लिमिट रखी गई है, बट आई एम श्योर जल्द ही वो लिमिट को बढ़ा देंगे। पहले जहां पर 15 से 20 दिन लगते थे पूरे प्रोसेस में, अब 3 से 4 दिन में पूरा प्रोसेस हो जाएगा without any human intervention. Our opinion, I think it's a big game changer. करप्शन इससे बहुत कम होगी, आपका जो स्पीड है पूरे पीएफ प्रोसेस का काफी बढ़ेगा, आम आदमी के लिए काफी ज्यादा
बेनिफिशियल हो गया है एंड आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पार्ट 6, सीमलेस ऑटो पीएफ ट्रांसफर्स। अब जिसने जॉब स्विच करी होती है उसी को पता होता है कि पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने का जो सिर दर्द है वो कैसा होता है। पहले फॉर्म 13 भरो, पुरानी कंपनी से फॉलो अप लो, नई कंपनी को फॉलो अप दो। इस चक्कर में लाखों करोड़ों पीएफ अकाउंट आज भी लावारिस पड़े हैं, बट अब ये सिर दर्द खत्म। नए रूल के तहत जैसे ही आप अपनी नई कंपनी में आपका पहला पीएफ कंट्रीब्यूशन जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके यूएएन से आपके लिंक हुए पुरानी पीएफ अकाउंट के पैसे डिडक्ट करके नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन आवर ओपिनियन दिस इज लॉन्ग ड्यू। ये वन नेशन वन पीएफ अकाउंट का जो कंसेप्ट है उसको सच बनाता है। अब आपका पैसा जो है वो डॉर्मेंट नहीं रहेगा एंड उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। I think this is a huge relief for job switchers. Part 7, paperless claims and standardized forms. अब यार टेक्नोलॉजी को पुश करने का एक और रीजन है कि एक और आपका जो पार्ट है वो ये है कि पूरे प्रोसेस को पेपरलेस बनाना। पहले फॉर्म 31, फॉर्म 10C, फॉर्म 19 अलग अलग फॉर्म होते थे। अब ईपीएफओ क्या कर रहा है, इन सारे फॉर्म्स को हटाकर एक सिंगल मल्टीपर्पज कंपोजिट क्लेम फॉर्म में बदल रहा है। अब आगे चलकर क्या होगा, आपका ऑनलाइन प्रोसेस इतना सीमलेस हो जाएगा कि आपको किसी फॉर्म का नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पार्ट 8, रिमूवल ऑफ डीम्ड रेजिग्नेशन क्लॉज। अब यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इंपॉर्टेंट है। पहले के रूल्स में एक इंपॉर्टेंट रूल होता था कि अगर कोई इंप्लॉय अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेता था, यानी कि फाइनल सेटलमेंट कर लेता था, तो उसको डीम्ड रेजिग्नेशन मान लिया जाता था। मतलब कि आपकी उस टाइम तक की जो भी सर्विस थी उसको जीरो मान लिया जाता था, जिसपे सबसे बड़ा नुकसान होता था उनकी पेंशन एलिजिबिलिटी पे, जिसके लिए 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस जरूरी होती है। अब ईपीएफओ ने इस क्लॉज को हटा दिया है। अब अगर आप पीएफ का पूरा अमाउंट सेटल कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी जो सर्विस कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। इन आवर ओपिनियन आई थिंक ये बहुत छोटा अपडेट है लेकिन बहुत अच्छा अपडेट है। दिस इज रियली गुड फॉर पीपल, दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर पीपल जिन्होंने मजबूरी में अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाला था। उनकी सालों की जो सर्विस है वो बनी रहेगी, उनकी मेहनत जो है वो खराब नहीं होगी एंड उनकी जो पेंशन बेनिफिट्स है वो भी सुरक्षित रहेंगे। यार यहाँ पर हमने ईपीएफओ की जो सारी लेटेस्ट अपडेट्स थी उसको काफी अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। वी आर नॉट अ न्यूज चैनल जो आपको बस हेडलाइन पढ़ के बता दे। हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको रिसर्च करें, डिग इन करें पूरे टॉपिक को एंड आप तक प्रेजेंट करें और आपको बताया कि आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत लगती है हमारी ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन ईपीएफओ अपडेट। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। ईपीएफओ 3.2 आपके लिए सही है या नहीं? यार इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इतने सारे अपडेट्स में ये बोल पाना कि ये सही है या नहीं, मतलब इतने कम शब्दों में ये बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफ कोर्स इट्स अ मिक्स ऑफ द गुड्स एंड द बैड्स। अगर हम गुड्स की बात करें तो द गुड पॉइंट्स अबाउट दिस इज ऑटो क्लेम सेटलमेंट एंड ऑटो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल, कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस बढ़ेगी, टाइम बचेगा। सिंप्लीफाइड सर्विस रूल 12 मंथ्स वाला यंग एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ी राहत है। नो डीम रेजिग्नेशन, पेंशन बेनिफिट्स के लिए बेटर प्रोटेक्शन। अगर हम बैड की बात करें तो बैड पॉइंट्स आर 12 मंथ वेट आफ्टर जॉब लॉस। अब यार यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आम आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अगर एकदम से नौकरी चली जाती तो उनको 12 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, विच इन आवर ओपिनियन इज इम्प्रैक्टिकल लाइक वी डिस्कस्ड। थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है वो आम आदमी को। एंड 25% मिनिमम बैलेंस वाली जो बात है, रिटायरमेंट का पूरा पैसा एक साथ आप नहीं निकाल पाओगे, ये भी एक थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक इस पूरे अपडेट का लगा। ओवरऑल ईपीएफओ 3.0 का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी एंड सिंप्लीफिकेशन पर फोकस है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो जॉब लॉस वाला पॉइंट है वो इतना हार्श है कि बाकी अच्छे पॉइंट्स को थोड़ा ओवरपावर कर देता है। नए रूल्स के बाद एक सजेशन हमारी ये रहेगी कि आप पीएफ को अपना इमरजेंसी फंड मान के मत चलिएगा। अब यार ये था ईपीएफओ अपडेट्स का पूरा पोस्टमार्टम। ये आपकी लाइफ को बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वो कमेंट करना मत भूलिएगा। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन ईपीएफओ अपडेट्स। हमारी मेहनत एज आई सेड सक्सेसफुल हो जाएगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Until then, be किफायती।